Welcome to Sarhad Yunani Tibia Medical College. कि आज की हमारी बहुत अहम दवा है। हालांकि इसका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, लेकिन बहुत ही असरदार दवा है और जदीद तिब इसे बहुत इस्तेमाल करती है। अजवाइन खुरासानी, अजवाइन खुरासानी को बजरुल बन भी कहते हैं। उर्दू में इसे अजवाइन खुरासानी ही कहा जाता है। बाएं जानिब आप देख रहे हैं सफेद फूलों वाला ये अजवाइन खुरासानी का पौधा है। आइए इसकी तफसील जानते हैं। अजवाइन खुरासानी को अंग्रेजी में व्हाइट हेनबेन कहते हैं, लातीनी में हायोसाइमस अल्बस, अरबी में बजरुल बंज, बंजुल अबियज, फारसी में तुख्म बंग, गुजराती में खुरासानी अजमा, कश्मीरी में बजर भंग, संस्कृत में जान खुरासानी, मराठी में खुरासानी आवा, बंगाली में यूवियान खुरासानी, पंजाबी में अजवाइन खुरासानी। ये पौधा दुनिया में अजवाइन खुरासानी जिससे कहा जाता है बजरुल बंज भी, इस नस्ल की तकरीबन 3000 किस्में पाई जाती हैं। बाएं जानिब आप जो देख रहे हैं सफेद फूलों वाला अजवाइन खुरासानी है और दवान यही मुस्तमल है। ये पीली नस्ल का अजवाइन खुरासानी है, इसे हायोसाइमस ऑरियस कहते हैं और ये है सियाह अजवाइन खुरासानी। ये जहरीला होता है, हायोसाइमस नाइगर। ये बीच में आप देख रहे हैं गहरे बनफशाई रंग का, यही इसकी पहचान है। ये सुर्ख किस्म का हायोसाइमस रेटिकुलेटस, लेकिन सबसे ज्यादा और महफूज जो है वो सफेद किस्म है हायोसाइमस अल्बस। ये है आपका हायोसाइमस अल्बस। सफेद फूल पाए जाते हैं धतूरे के जैसे। यह है उसका फूल जो आप करीब से देख सकते हैं। 5 पंखड़ियां हैं। इसका पौधा तकरीबन 1 मीटर ऊंचा होता है। तना गोल होता है, शाखें भी गोल होती हैं, लेकिन इसके कद की मुनासबत से इसका तना ज्यादा मोटा नजर आता है। ये आप देख रहे हैं ये पौधा है और बीच में उसका तना है। जो इसकी साइज, इसके जो कद होता है 1 मीटर का, उसकी बनस्बत काफी मोटा होता है। इसके हर हिस्से पर रोए पाए जाते हैं। तने पर भी आप देख रहे हैं रोए पाए जाते हैं और यहाँ तो रोए भरे हुए हैं। फूल भी नजर आ रहे हैं आपको और रोए आप बहुत वाज़ेह तौर से देख सकते हैं। पूरे पौधे पर एक लेसदार किस्म की रुतूबत रहती है। इस पौधे से देसी अजवाइन के जैसी नागवार बू आती है, बहुत खुशबूदार नहीं रहता। पत्ते, ये आपके सामने पत्ते नजर आ रहे हैं, 5 से 10 इंच लंबे होते हैं और 2 से 5 इंच चौड़े होते हैं। नया पत्ता जो होता है वो बहुत सादा किस्म का होता है। यहाँ आप देख रहे हैं बिल्कुल सादा पत्ता है, निस्बतन कुछ मोटा होता है और बहुत गहरे सब्ज होते हैं। एक खास बात यह है कि बेशुमार पत्ते टहनियों पर एक कतार में लगते हैं, एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में। एक पत्ता यहाँ है तो उसके सामने दूसरा पत्ता, फिर यहाँ है तो उसके सामने दूसरा पत्ता। आप देख रहे हैं पूरी एक कतार है पत्तों के इधर और पत्तों के इधर। बीच में यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है वो इसमें यहाँ पर फूल थे जो अब फलों में तब्दील हो गए हैं। फल भी पहले ऐसे घंटी नुमा सब्ज रंग के होते हैं, बाद में ये जर्द पड़ जाते हैं। शुरू में ये बिल्कुल सादा पत्ते होते हैं, लेकिन बड़े होने पर कई हिस्सों में कटे फटे होते हैं। ये जब नुमू शुरू होती है अजवाइन खुरासानी के पौधे की तो इस तरह से पत्ते होते हैं, बिल्कुल सादा से नजर आते हैं, लेकिन उसके बाद इसका कटाव शुरू हो जाता है, इस पर रोए आने शुरू हो जाते हैं। ये आप देख रहे हैं और पत्ता कट गया है। जैसे जैसे बड़ा होगा पत्ते कटते जाएंगे और ये बहुत बड़ा, ये बड़े बड़े पत्ते नजर आ रहे हैं आपको। फूल, ये फूल इसी तरह जैसे बीच में लगते हैं, यहाँ फूल नजर आ रहे हैं आपको, सफेद फूल, ये कतार में नजर आते हैं। ये आप बीच में जो आप देख रहे हैं सब्ज किस्म के, ये फल हैं इसमें, लेकिन यहीं पर फूल लगे थे। आमतौर से जब 2/3 फूल किसी पौधे में खुल जाते हैं तब इसके अज्जा जमा किए जाते हैं दवा के तौर पर। फूलों के रंगत के लिहाज से अमूमन 3-4 किस्म पाई जाती है, सफेद, जर्द, सुर्ख किस्म और सियाह। सफेद के अलावा दीगर किस्मों में कमोबेश मुज़िर असरात पाए जाते हैं, उसके साइड इफेक्ट है, नुकसानदेह असरात है, इसलिए सफेद ही बेहतर माना जाता है और उसी को ही दवा में इस्तेमाल किया जाता है। बल्कि सियाह किस्म में तो समियत पाई जाती है, जहरीला असर है, इसीलिए सियाह किस्म को दवान बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। फल कैसे लगते हैं? 1 से 2 महीने के बाद जब फूल लग चुके रहते हैं और बाराबर हो जाते हैं, ज्यादातर पत्तियां फिर झड़ने लगती है खुश्क होकर, और जहाँ जहाँ फूल होते हैं वहाँ घंटी की तरह कप नुमा 2 से 3 सेंटीमीटर साइज के फल लगते हैं। बिल्कुल अनार की कलियों की शक्ल के ये फल होते हैं। जो आपको यहाँ पहले जो नजर आ रहे हैं ये सब्ज किस्म के फल हैं, बिल्कुल एक कतार में लगते हैं। जो फल लगते हैं वो पहले सब्ज होते हैं। यहाँ बाएं जानिब आप देख रहे हैं ये फल है, ये एक और फल है, ये भी फल है, ये सब्ज है अभी, फिर बाद में ये जर्द हो जाते हैं और इनमें एक
छोटी सी बंद डिब्बी जैसा रहता है जिसमें बेशुमार तुख्म लगते हैं, 1 मिलीमीटर साइज के बहुत छोटे तुख्म होते हैं। यह आपको फल की शक्ल नजर आ रही है, कीफ नुमा घंटी के जैसी रोएं आप देख सकते हैं। ये अनार की कलियां हैं, ये जिस तरह से नजर आती हैं इसी तरह आप देखेंगे अजवाइन खुरासानी का फल भी नजर आता है। ये उसकी पंखड़ियों के हिस्से थे वो खत्म हो जाएंगे और बीच में ये एक छोटा सा हिस्सा है जो इसमें जखीरा है बीज का, इसके अंदर तुख्म पाए जाते हैं। ये खुश्क होने की हालत है। यहाँ भी आप फल देख रहे हैं, सब्ज फल और उसके बाद खुश्क हालत में फल। ये एक कतार में लगे हुए फल जो बताए गए, देखिए आप किस तरह से कतार में लगे हैं। पत्तियां जो हैं वो अब बारीक हो जा रही हैं, खुश्क होकर झड़ जाएंगी। ये बिल्कुल खुश्कशुदा पुख्ता किस्म का फल है। इसके बीच में बिल्कुल दरमियान में डिब्बी होगी। ये आप देख रहे हैं एक फल का हिस्सा देख रहे हैं और दरमियान में वो छोटी सी डिब्बी होगी जिसमें तुख्म भरे हैं। ये आपको सब्ज हालत में नजर आ रहा है। उसके बाद वही जब खुश्क हो गया तो अंदर बीज नजर आ रहे हैं और वो अंदर की डिब्बी नुमा जो हिस्सा होता है जब वो खुल जाता है तो किस तरह से बीज नजर आ रहे हैं वो आपके सामने है। इसके तुख्म जो होते हैं गोल जर्दी माइल चपटे होते हैं। इन तुख्मों पर सिलवट और महीन जाली सी होती है। यहाँ आपको वो बीज नजर आ रहे हैं, तुख्म बारीक बारीक, ये आप देख सकते हैं, और करीब से तुख्म जिन पर काफी सिलवटें पाई जाती हैं। देसी अजवाइन से मुशाबहत की वजह से इंडोपाक में इसे भी अजवाइन समझ लिया जाता है। जो देसी अजवाइन है, अजवाइन खुरासानी को भी देसी अजवाइन समझ लिया जाता है। ये एक फाश गलती है क्योंकि अजवाइन देसी के बहुत सादा से हाजिम के तौर पर इस्तेमाल होती है, लेकिन अजवाइन खुरासानी में बहुत सारे ऐसे मोहलिक असरात भी हैं और बहुत तेजी भी है। उसके दोनों के अफाल में बहुत फर्क है। इसका मजा अजवाइन खुरासानी का कड़वा और चरपरा होता है हल्का। ये एक दाना अजवाइन खुरासानी का आप देख रहे हैं, एक तुख्म जिस पर किस तरह से जाली बनी हुई है। इस्तेमाल होने वाले हिस्से, इसके सब हिस्से इस्तेमाल होते हैं। इसका पत्ता, फूल, फल, टहनियाँ सब इस्तेमाल होती है, लेकिन तुख्म ज्यादा इस्तेमाल होते हैं जो यहाँ बताए जा रहे हैं। बाजार में इसी हालत में आपको दस्तयाब है। इसका बॉटेनिकल डायग्राम आपके सामने है। ये हायोसाइमस नाइगर यानी सियाह किस्म का अजवाइन खुरासानी है। ये उसके फूल नजर आ रहे हैं, पत्तियां पंखड़ियां झड़ जाने के बाद का हिस्सा, फिर जब वो फल में तब्दील हो गया वो हिस्सा, और ये बीच में जो मैंने बताया कि एक छोटी सी डिब्बी सी होती है जिसमें तुख्म भरे होते हैं, और ये तुख्म का हिस्सा। पत्तियां कटी फटी नजर आ रही हैं आपको। पैदावारी इलाके और काश्त, इंडोपाक में कश्मीर, शिमला, कुमायूं और दीगर हिमालयाई इलाकों में पाया जाता है। ये पूरा बेल्ट है, कश्मीर का इलाका और कुमायूं का इलाका, यहाँ पर ये पौधे नजर आते हैं और पाए जाते हैं। पाकिस्तान में गढ़वाल, सिंध, बलूचिस्तान और कोयटा में मिलता है। ये दुनिया में खुरासान यानी ईरान का जो इलाका खुरासान है वहाँ की ये खास पैदावार है, इसीलिए इसका नाम अजवाइन खुरासानी कहा जाता है। बाकी ये सारे इलाके आपके सामने हैं। अरब ममालिक है, मिस्र है, इराक है, नेपाल, भूटान, रूस, यूरोप, अमेरिका, ब्राजील, इन सारे इलाकों में ये मिलता है। आइए अब अजवाइन खुरासानी के अफाल खवास पर गौर करते हैं। सबसे पहले नफे खास, इसका मेन एक्शन, ये बलगमी और साथ में तशन्नुजी खांसी के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है। इसका नफा खास यही है। इसके मशहूर अफाल जो दीगर हैं वो मुसक्किन है, मुनव्विम है, नींद लाता है, मुखद्दिर है, सुन करता है हिस्सों को, मुमसिक है, इमसाक पैदा करता है, मुज़िफ़े आसाब है, आसाब के हिस्स को भी और उसकी हर की जो कुव्वत है उसको भी ज़ईफ करता है। दाफ़े तशन्नुज है, तशन्नुज को दूर करता है, मरोड़ को दूर करता है। हाबिस, वो काबिज है, हाबिस असर भी है और कब्जियत भी पैदा करता है। रादे भी है, रादे किसी चीज को लौटाने वाली बात को कहते हैं रादे। इन अफाल खवास की बुनियाद पर हम कैसे और किन मौके पर इसको इस्तेमाल करेंगे। मुसक्किन, ये मुख्तलिफ दर्दों में काम आता है, हर किस्म के दर्द में काम आता है। वजुल मुफासिल हो, जोड़ों का दर्द हो, इरकुन निसा, पैरों तक लंगड़ी का दर्द जिसे कहा जाता है, निकरस की शिकायत हो, ऐसे में पूरे पौधे को कूट कर उसका औसारा हासिल कर लेते हैं और उसे आटे में मिला लेते हैं और जिस मुकाम पर दर्द है वहाँ पर इसको लगाते हैं। ये आटे में मिलाने के अलावा ताजा पत्तों का लेप भी अगर किया जाए तो उससे भी दर्द साकिन हो जाता है, खत्म हो जाता है। दर्द रहम में भी ये ज्यादा असरदार है। उसारा
बतौर शियाफ दर्द चश्म में इस्तेमाल करते हैं। आंखों में दर्द हो तो वहां पर शियाफ के तौर पर, दर्द पिस्तान और वर्म खुस्यतैन यानी माँ की छाती में तकलीफ हो, दर्द हो, खुशियों में तकलीफ हो, ऐसे में भी इसका लेप बहुत काम करता है। इन तमाम तकलीफों के लिए पंचांग यानी इसके पूरा पौधा जो है उसको कूट छान कर एक साथ पाउडर बना लेते हैं, फिर उसकी मदद से गोलियां बनाई जाती हैं और इन गोलियों को महफूज रखा जाता है। बवक्त जरूरत इन गोलियों को भिगोकर लेप के जैसा बना लेते हैं, उसमें थोड़ा आटा मिला लेते हैं और बतौर जिमाद हम इस्तेमाल करें। किसी भी किस्म की दर्द हो उसके लिए हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके तुख्म का सुफूफ इस्तेमाल किया जाता है, पत्तों का जोशांदा इस्तेमाल किया जाता है दर्द के लिए उमूमी तौर से, या पत्तों का या तुख्म का दोनों का लेप बना लेते हैं और ये मुकामी तौर से इस्तेमाल करने पे बहुत ही असरदार मुसक्किन अलम असर रखता है। मुसक्किन होने के ऐसे से दूसरा जो इस्तेमाल बताया गया इसका, शिकम के ज़ीरे हिस्से पर, पेट के ज़ीरे हिस्से पर कोई दर्द हो, मरोड़ हो, मेकद और एमा के अंदर कूलंज की कैफियत हो, मरोड़ पाया जाए तो इसके जोशांदे से हुक्ना किया जाता है, एनिमा के तौर पर देते हैं। सफेद अजवाइन खुरासानी और अंजीर ये दोनों को पीस कर किसी कपड़े की बत्ती में भिगा कर उसको लपेट लेते हैं और मिकद में रखते हैं, जिससे बवासीर को फायदा होता है और दीगर अमराज यहाँ मुकामी तौर से जो अमराज पाए जाते हैं उनमें भी फायदा करता है। हुमूल के तौर पर यहाँ भी बत्ती बनाई जाती है, रहम में रखते हैं। औरतों के अंदा में नहाने में रखने से वहाँ अंदरूनी जो तकलीफ है, रहम की दर्द है, उसमें फायदा करता है। मुसक्किन होने की हैसियत से रोगन कुंजत तिल के तेल में पकाकर कान में डालने से दर्द गोश यानी कान के दर्द को फायदा करता है। इसके निचोड़ को, ओसारा जो रहता है, इसको निचोड़ को तन्हा या सिरका या शहद में मिलाकर कान में टपकाने से कान का दर्द और खास तौर से उसकी टीस जो है, जो ज्यादा तकलीफ दे होती है, वो खत्म हो जाती है। इसके जड़ के जोशांदे से कुल्लियां करने से मुंह की तकलीफ, मुंह में छालियां और उसकी वजह से दर्द हो रहा हो, तकलीफ हो या दांत का दर्द हो, ये सब खत्म हो जाता है जोशांदे की कुल्लियां करने से। भुने हुए पत्तों को, मुसक्किन दर्द के ऐसे से ही है, भुने हुए पत्तों को चर्बी और जर्दिये बैदे मुर्ग में मिलाकर खुशियों पर लगाया जाता है या पैरों के अंदर तकलीफ हो तो वहां पर लगाया जाता है और इस मुकामी इस्तेमाल से वहां का दर्द भी खत्म हो जाता है। जौ का आटा, कुंदुर और इसके पत्तों यानी अजवाइन खुरासानी के पत्तों के पानी से जिमात बनाया जाता है और बंद जख्मों को, कोई ऐसा जख्म हो जिसमें ऊपर से कोई जख्म नहीं है लेकिन अंदर उस जख्म की वजह से तकलीफ हो रही है, वहाँ सूजन है, खून अंदरूनी तौर से जम गया है, ऐसे में ये लगाने से दर्द में आराम पड़ता है। इसके पत्तों के खाने से भी और लेप की तरह लगाने से भी हड्डियों के दर्द में आराम होता है। उमूमी तौर से इसे तुख्म का सुफूफ इस्तेमाल करते हैं या उसकी गोलियां बना ली जाती हैं, पत्तों का जोशांदा इस्तेमाल करते हैं या इन दोनों का लेप बनाया जाता है। ये मुनव्वी में नींद लाता है, इसलिए दिमागी अमराज में आमतौर से मुस्तमल है। सहर यानी बेखाबी, नींद ना आना, मालेखोलिया, मेलिनकोलिया जिसे कहा जाता है, पागलपन की कैफियत है, जुनून भी पागलपन है, हिजियान की कैफियत है, मरीज बड़बड़ाता रहता है, बेहंगम बातें करता है। ऐसी सूरत में इसका सुफूफ जो है, तुख्म का सुफूफ शहद के साथ इस्तेमाल करें। मुनव्विम के लिए एक दूसरा भी नुस्खा बताया गया है कि तुख्म सफेद अजवाइन और सफेद अजवाइन खुरासानी ही काम आता है। इसको पानी में कूट कर फिर निचोड़ कर कनपट्टी पर लगाएं, इससे भी नींद आ जाती है। इसे सर में लगाने से जुएं मर जाती हैं और मुकामी तौर से तर या खुश्क खारिश हो तो इन सब में आराम देता है। ये मुमसिक है, ज़कावत हिस्स बहुत बड़ी हुई है, सूरत इंजाल की कैफियत है, जरियान मनी बार बार होता है, इतलाम की कैफियत है। ऐसे में इसका हिकमत से इस्तेमाल मुख्तसर मिकदार में मुमसिक का काम करता है। ये मुखद्दिर और मुज़ीफ़े आसाब है। मुखद्दिर खदर को कहते हैं सुन करने को और मुज़ीफ़ कमजोर करने को। आसाब में उसकी हरकत भी और उसकी हिस्स भी दोनों को कम कर देता है। इस मकसद के लिए आसाब की बढ़ी हुई हिस्स को कमजोर करने के लिए, ज़कावत हिस्स के लिए और टीस किसी मुकाम पर हो तो ये से इस्तेमाल किया जाएगा। मुसक्किन व मुखद्दिर होने की वजह से बलगमी, खांसी, वजउल मफासिल
अर्क निसा, नकरस, दांत और कान का दर्द, ये सारी चीजें पहले भी बताई हैं। इधर इसी हैसियत से इस्तेमाल किया जाता है कि ये मुखद्दिर भी है और आसाब की हिस्स को कमजोर भी करता है। दाफे तशन्नुज है, तशन्नुज को कम करता है, खास तौर से सवाल याबिस, खुश्क खांसी, सवाल तशन्नुजी जैसे कि आमतौर से दमा के अंदर होती है खांसी, और पेट के मरोड़ वाले दर्दों में बहुत राहत देती है। हाबिस व काबिज इसका बहुत कवी असर है और हर उज़्व के जरियान खून को रोकने के लिए है। खांसी में खून आने को बंद कर देता है, हर किस्म के पेचिश को रोकता है और तमाम जख्मों की रुतूबत को खुश्क कर देता है। जख्मों के लिए मुकामी तौर से भी इससे इसके सुफूफ को छिड़का जाता है। हर हाबिस व काबिज होने की हैसियत से ही हाबिस तम्स यानी हैज के खून को रोकने के लिए भी इस्तेमाल होता है, खून हैज को बंद कर देता है। तरीका जो बताया गया यहाँ के 15 ग्राम तुख्म खशखाश माउल में मिलाकर इसे खाना जिरियान को भी बंद कर देता है और खून हैज को भी बंद कर देता है। हर किस्म के सैलान, खुसूसन सैलानुर रहम में ये फायदा करता है अजवाइन खुरासानी। तमाम किस्म के वर्म और कुरूह रहम में भी ये नाफे है। ये हाबिस बॉल है, सलसल बॉल यानी बार बार पेशाब आने की शिकायत में भी फायदा करता है क्योंकि ये हाबिस है और साथ में कब्ज असर भी है। इन तमाम मकसद के लिए तरीका वही रहेगा। ये रादे भी है। रादे उस चीज को कहते हैं कि किसी जगह पर अगर मवाद जमा हो गया है तो वहां से उसे लौटा देना, वहां पर जमने ना देना, इसे कहते हैं रादे खुसूसियत, उसे पलटा देने वाला। ये लेकिन औराम के इब्तिदा में ज़मादन मुफीद है। ज्यादा देर तक लगा रहने से वहां पर खुश्की की वजह से, इसके मिजाज की वजह से वहां पर मवाद जम जाता है। इसलिए अगर किसी मुकाम पर आप लगा रहे हैं तो कुछ 15-20 मिनट लगाने के बाद इसे हटा लें। तुख्म और पत्तों का ज़बान इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दीगर अफ़ाल जो अजवाइन खुरासानी में बताए गए हैं ये हर किस्म के नज़ला, खुसूसन गर्मी के नज़ले के लिए बहुत मुफीद है क्योंकि इसका मिजाज सर्द खुश्क है। सफेद किस्म का फरबा करने के नुस्खों में अमूमन इस्तेमाल किया जाता है। अगर माओ के पिस्तान में वर्म हो जाए तो इसका ज़माद वर्म को तहलील भी करता है, दर्द को तो कम करता ही है और इसे तहलील भी कर देता है। ये हाजिम असर भी है। सुबह निहार मुद थोड़ा गुड़ के साथ खिलाकर तुख्म का सुफूफ दीदान अमा के लिए बहुत मुफीद। इसका मिजाज सर्द खुश्क दर्जे सुवम है, दर्जा बहुत ज्यादा है, इसका ख्याल रखें, इसीलिए इसकी ज्यादा मकदार जो है मुहलिक साबित होती है। तो सर्द खुश्क दर्जा सुवम, इसकी मकदार जो है 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक है और इसे शहद के हमरा इस्तेमाल करना चाहिए। शहद इसका मुस्लिह है, ये दिमाग के लिए मुजिर है, इसकी इस्लाह के लिए शहद इस्तेमाल किया जाता है। और अगर अजवाइन खुरासानी ना मिले तो हम अफ्यून का इस्तेमाल कर सकते हैं या पोस्त खशखास का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके मशहूर मुरक्कबात जो हैं माजून बरशाशा है, माजून मुकव्वी मुमसिक है और माजून जलाली है। जदीद दरियाफ्त जो इसमें मिली है बहुत सारे अल्कलॉइड्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स हैं, टैनिन्स हैं, टर्पेन्स कई तरह के हैं, सैपोनिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हैं और एंथ्राक्विनोन्स हैं। और इन फाइटोकेमिकल्स की वजह से जो असरात और जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट तिब्बी तौर से हमें मिले हैं, सुर्ख जो अंदाज में बताया गया वो पहले से हमारे अतिब्बा ने उसे मुशाहिदे में लाया, उसे महसूस किया। एंटी डायबिटिक नया इफेक्ट सामने आया है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी कैंसर ड्रग है, ये इंसेक्टिसाइडल है, एंटी एस्थमेटिक है, दमा को दूर करता है, ये एंटी डायरियल है, एंटी सिक्रेटरी है, रुतूबात और तरश्शों को कम करता है। हत्ता के सांस की नाली में अगर फेफड़ों में भी रुतूबत ज्यादा हो जो कि कम करना मकसूद हो तो उसे भी कम किया जा सकता है और खास तौर से ऑपरेशन के दौरान इसकी जरूरत पड़ती है। इसीलिए मैंने बताया कि जदीद तिब इसके इंजेक्शन इस्तेमाल करती है। यह हाइपोटेंसिव है यानी प्रेशर को कम करता है, कार्डियो प्रोटेक्टिव है, कल्ब को तकवीयत देता है, पेटो प्रोटेक्टिव है, लीवर के लिए भी, जिगर के लिए भी मुफीद है, एंटी हाइपर यूरिसेमिक है, यूरिसीमिया जो निकरस के लिए खास मर्ज है उसमें भी ये फायदा करता है। एंटी पार्किंसनिज्म है जो आमतौर से ओल्ड एज में हो जाता है बूढ़े लोगों को, एंटी कन्वर्जेंट है, मिर्गी और सरा को फायदा करता है, एंटी डिप्रेशेंट है, जहनी तनाव को कम करता है। ये आपके सामने कुछ रिसर्च पेपर है जो IOSR जर्नल में प्रिंट हुआ है और जिसमें मुख्तलिफ किस्म के इसके असरात, इसके फाइटोकेमिकल्स और बहुत तफसील से इस थेरापेटिक इंपॉर्टेंस वाले रिसर्च पेपर में जिक्र है। ये एक दूसरा पेपर है जो
الجیریا میں پائے جانے والے اجوائن خراسانی اور خاص طور سے سفید اجوائن خراسانی پر یہ تحقیق ہوئی ہے، ہائیوسائمس البس پر اور ہائیوسائمس میوٹیکس پر۔ اس طرح سے کئی ریسرچ پیپر ہیں انٹرنیٹ پہ پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ رہی تفصیل اجوائن خراسانی کی، جو اب بہت کم استعمال ہوتی ہے، بڑی مفید دوا ہے اور بڑی اثردار دوا ہے، بہت تیزی سے اثر کرنے والی ایک بہترین دوا ہے، اطباء اس پر توجہ دے سکتے ہیں۔